बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपोजिशन को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के 2 मंत्री इस काम में फुल टाइम लगे हुए हैं। एक तरफ है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें रहते हुए देश की सबसे बड़ी नीट एग्जाम का पेपर बार बार लीक होने के कारण एग्जाम कैंसिल करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ नितिन गडकरी, जो मिडिल क्लास के लोगों की गाड़ियों में E20 फ्यूल डलवाने के बाद माइलेज की कंप्लेन को पेड कैंपेन बता रहे हैं। एक भाई साहब युवाओं का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है और दूसरा भाई साहब मिडिल क्लास के लोगों की गाड़ियों बर्बाद कर रहा है, और दोनों का एटीट्यूड ऐसा जैसे अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा मिनिस्टर की कुर्सी बचाना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि दोनों से गलतियां हुई है, सरकार चलाने वाले लोगों से गलतियां होती है। असली प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के अंदर पिछले कुछ टाइम से गलतियां होने के बाद अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई दे रही है। युवा और मिडिल क्लास बीजेपी का सबसे मजबूत वोटर है। 2014 और 2019 में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का कारण भी यही लोग थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान आज इसी युवाओं को ट्रस्ट को डैमेज कर रहे हैं, और नितिन गडकरी मिडिल क्लास के उसी गुड विहिल को 1996 में AK अडवाणी का नाम जैन हवाले केस में आया था। आरोप साबित नहीं हुए थे और बाद में कोर्ट से भी बरी हो गए। इसके बावजूद भी उन्होंने पार्लियामेंट से रिजाइन दे दिया था और कहा था जब तक इसका नाम साफ नहीं हो जाता तब तक वो पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे। उन्हें यह नहीं कहा था कि आरोप जो है वो अपोजिशन की कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए कुर्सी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उन्हें अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को अपनी सीट से ऊपर रखा। इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। इसी टाइम नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे और एक ट्रेन कोलिजन के बाद उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन दे दिया था। नीतीश कुमार खुद ट्रेन नहीं चला रहे थे, उन्होंने पर्सनली गलत सिग्नल नहीं दिया था। उसका लॉजिक सिंपल था, मिनिस्ट्री मेरी है, इसीलिए सिस्टम की फेलियर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। 2001 में तलका स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण ने पद छोड़ा था। उसी कंट्रोवर्सी के बीच में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने भी रिजाइन दे दिया था, जबकि वो स्ट्रिंग ऑपरेशन में पर्सनली पैसे लेते नहीं दिखे थे। इवन 2017 में भी 2 ट्रेन डिरेलमेंट्स के बाद सुरेश प्रभु ने रेलवे मिनिस्टर के पद से रिजाइनेशन ऑफर किया था और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको कुछ टाइम वेट करने के लिए कहा था, लेकिन कम से कम मिनिस्टर ने यह बात तो मानी थी कि डिपार्टमेंट के फेलियर ऊपर बैठे व्यक्ति को जवाब देना पड़ता है। कोविड की सेकंड वेव के बाद जुलाई 2021 में बीजेपी ने बड़े बड़े कैबिनेट रिशफल किया था। कुल 12 मिनिस्टर को हटाया गया था। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को भी हटाया गया था। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को भी कैबिनेट से बाहर किया गया था। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नामों को भी एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से बाहर जाना पड़ा था। मतलब बीजेपी के अंदर मिनिस्टर को बदलना कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था। जरूरत पड़ने पर टॉप लीडरशिप ने बड़े चेहरे हटाए, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी का रिजाइनेशन क्यों नहीं दे रहे? वो दोनों तो एक फेलियर है। पहले प्रधानमंत्री पेपर लीक को घोर पाप बता रहे हैं और आरोपी को सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद पेपर लीक नहीं किया, यह बात ओबवियस है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी कहाँ ट्रेन का सिग्नल बदला था, या फिर सुरेश प्रभु ने भी ट्रेन को डिलीवर नहीं किया था। इसके अलावा अडवाणी के खिलाफ भी बाद में आरोप टेक नहीं पाए थे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं होता कि मिनिस्टर पर्सनली क्राइम में इन्वॉल्व रहा है। इसका मतलब है जिस सिस्टम का कमांड आपके पास है उसके बड़े फेलियर पर आप नीचे के लोगों को सस्पेंड करते हुए आप बच नहीं सकते। पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा छोटे बड़े पेपर लीक हुए हैं, तो जिस सिस्टम के अंदर लाखों स्टूडेंट के भविष्य के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा मैस हुआ है उसकी कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए स्टूडेंट को गुस्सा केवल पेपर लीक को लेकर नहीं है, उन्हें लग रहा है कि सिस्टम फेल होने के बाद भी टॉप लेवल पर भी किसी को कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ रही है। नीट एग्जाम को एक नॉर्मल एग्जाम नहीं है, कई सालों का प्रिपरेशन, कोचिंग की फी, घर से दूर रहने का खर्च, पेरेंट्स की सेविंग भी जुड़ी होती है। पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट को सिर्फ नई एग्जाम की डेट नहीं मिलती, उनका पूरा हौसला टूट जाता है और उनके मन में यह डर बैठ जाता है कि अगली बार फिर ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन चाहिए या किसी और तरीके से अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है, लेकिन कुछ तो विजिबल एक्शन लेना होगा। जब इतने बड़े फेलियर के बाद भी ऊपर से कुछ नहीं बदलता तो मैसेज जाता है कि सरकार को स्टूडेंट के ट्रस्ट से ज्यादा
मिनिस्टर की कुर्सी चिंता में है। E20 पॉलिसी को एज अ पॉलिसी में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी पॉलिसी को खराब तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां तब खरीदी थी जब E20 फ्यूल नहीं था। अब हर पेट्रोल पंप के ऊपर E20 पेट्रोल है, लेकिन लोगों के पास जो गाड़ियां है वो E10 को सपोर्ट करती है। उसका क्या? अगर इसकी वजह से एक गाड़ी भी खराब हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या सरकार इस गाड़ी की EMI भरेगी? और पब्लिक के जो सवाल है वो सिर्फ इंजन खराब होने को लेकर नहीं है। माइलेज, रबर पोर्ट्स, लॉन्ग टर्म्स मेंटेनेंस, इन सारी चीजों को लेकर भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है। सरकार ने खुद माना है कि कुछ पुराने व्हीकल्स में माइलेज कम हो सकती है। हर मिडिल क्लास E20 पेट्रोल से नाराज है। अपोजिशन का आम आदमी नहीं, आपके वोटर्स ही आपके खिलाफ खड़े हैं। एक मिडिल क्लास और दूसरा देश का युवा हो। इन बातों से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। इसे लेकर आपकी क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।